महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मनुष्य जिस तरह कर्म करता है उसी तरह फल मिलता है, लेकिन महाराज जी जो ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता है। प्रारब्ध पर यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा और बिना भोगे। तो इसलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने से नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे ही सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए और वहाँ गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने और नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे। बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से जटित पलंग को फेंक देता है वो अपने जूते ना चुरा के ले जाए इसलिए कमर में बांध लेते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्या जूते से प्रेम है? जब अगर ऐसा लोभ होता तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दिया, पुजवाना है तो ऐसा करवा दिया। पुजवा रहे तो बादशाह से और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पार्षदों से पिटवा दिया। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाया और भजन में लगे थे। तो भगवान अपने भोजन की थाल वहाँ गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा भोजन पालो। तो उनका माला पूरा हो जाए हम पा लेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल। सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहाँ हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। तो किसी ने कहा माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी। अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे। अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पार्षदों से डंडा चलवा रहे। ये दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं, फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों इनके काम बराबर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक शीशा है,
जैसे उसे आप ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना देते हैं कि उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव न पड़े, मान सम्मान का किसी भी तरह न पड़े। तो कुछ प्रारब्ध की लीलाएं होती हैं और कुछ भगवान की पर्सनल लीलाएं होती हैं, जिन लीलाओं में किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। अब हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और जो दुख सुख आवे उसे हम भोग लें, उसे भगवान का प्रसाद मानकर भोग लें, जानबूझकर हमसे कोई गलती ना होने पावे, बस ये बात है। और खूब नाम जप करे, ज़्यादा इस पर विचार ना करे, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा क्यों? तो निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत विचित्र है। एक दिन माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके वो पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी हैं महाराज, आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। आपके जैसा बन सकते हैं या फिर उसके लिए प्रारब्ध की आवश्यकता है महाराज जी? नहीं, प्रारब्ध इसमें काम नहीं करता, इसमें भजन काम करता है। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो फिर भगवान ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसा बनना आवश्यक नहीं है, भगवान का बनना आवश्यक है। यदि हम भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ दें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हमें जो भगवान मिलेंगे वो कोई और होंगे, आपको मिलेंगे तो कोई और होंगे, या किसी को कोई नहीं जानता उसको भगवत प्राप्ति होगी तो और होगी, ऐसा नहीं। वो सबको एक ही सच्चिदानंद मिलते हैं, रूप अलग अलग, कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई राधा उपासक, कोई दुर्गा उपासक, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो हमें लगता है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शास्त्र के विपरीत चलना। कि अगर कहीं भी शास्त्र के विपरीत एक अक्षर भी आप गलत चलेंगे, माया फंसा लेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र प्रमाणित जिसका जीवन हुआ वो तो निष्कलंक पार हो गया। अगर शास्त्र के थोड़ा भी विपरीत चले तो फिर भगवान ही बचाए, नहीं तो माया बहुत, जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लख काहु न पावा। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण हो और निरंतर भगवद स्मरण हो तो कुछ दुर्लभ नहीं। पर जहाँ लोक ख्याति होती है और ये जहर है, सम्मान प्राप्त होना ये जहर है परमार्थ के लिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्य, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहे। सम्मान से बचता रहे। अगर सम्मान प्राप्त होता है तो अपने में भूल होने की संभावना होती है। ऐसी चकाचौंध है
इसमें स्वतंत्रता आ जाती है, शास्त्र परतंत्रता, गुरु परतंत्रता, ये भूल जाता है साधक। संत महात्मा जो भी आपने, वो भूल जाता है। शास्त्र परतंत्रता छूटी, स्वतंत्रता आई, माया ने झपेट मार दिया। इसीलिए 3 खाइयां प्रबल कही गई हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बहुत विचित्र भगवान की माया। जासु चरित्र लखिका न पाला, उसका चरित्र समझ में नहीं आता कि ये माया है, और प्रियता दिखा करके साधक को फांस लेते हैं। क्या होता है कि जैसे सब संबंधों को काट कर भगवत मार्ग में चला जाता है, तो मन को एक पीड़ा होती है, कोई हमें प्यार करे। भगवान का प्यार तो सहज में मिलता नहीं कि वो सामने आकर के अव्यक्त है। नाम गुण लीला धाम, इसी के अनुसार उनके प्यार तक पहुंचना होता है। तो साधक कमजोर बना रहता है, कोई हमें प्यार करे। जहां समाज का सानिध्य मिला और कोई उसे अपनापन दिखाया, तो फिर वो गिर जाता है। जैसे महामहिम श्री भरत जी महाराज हिरण के प्यार में, जिस प्यार को समेटने के लिए राज्य परिवार, रानी पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, वो महात्मा हिरण के प्यार में फंस जाता है। देवर्षि नारद जी जैसे परमात्मा में लीन भगवान से ब्याह की याचना करते हैं, और जब भगवान उनका मंगल करने के लिए उनका ब्याह नहीं करने देते, तो भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ स्त्री वियोग में तुम ऐसे ही दुखी होगे जैसे मैं दुखी हो। ये भगवान की प्रचंड माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया मामेव, ये बस मामेव, ये खास बात है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में था, मामेव, नहीं तो बहुत कठिन है। ऐसे सरल दिखाई देता है, पर वो महाराज जी, चित्त की एक पीड़ा रहती कि सदैव हृदय भजन के रस में क्यों नहीं रहता। हाँ जैसे अभी बहुत मन होगा, हाँ पर प्रातःकाल सो करके उठेंगे तो चित्तवृत्ति एकदम बदल जाएगी। हाँ। संसार में जाएंगे, काम करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यही भगवान की प्रचंड माया है, अभ्यास की कमी। इसमें भी अभ्यास की कमी। जब हम पूरा जोड़ लगाते हैं सब, तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपकी कृपा से ही आपको पाया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तो इस मार्ग में चला जा सकता है। जी श्री जी हमसे अपार प्रेम करते हैं, फिर भी ये मन माया में भटकता है और गलत कर्मों से उन्हें आहत करता है। मैं अब भटकना नहीं चाहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में चित्त श्री जी में लगा रहे, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है। माया बड़ी सूक्ष्म है, वो चिंतन को हमारे चुराते रहते हैं। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वो सब हमारे चिंतन को चुरा रही है। भगवत चिंतन छूट गया, संसार का चिंतन हो रहा है, यही माया है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति।
वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना, भक्ति जो भगवान की स्मृति करा दे, और जो भगवान की विस्मृति करा दे वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए, नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण हैं। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, नहीं एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक, और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते जहाँ विपत्ति आ जाती। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। अनुभव होता है। और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की लीला कथा का गायन होता है वहां भगवान प्रकट रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, वैकुंठ में भी नहीं रहता। जहाँ मेरा भक्त लीला गायन करता है वहाँ मैं रहता हूँ। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी कहा गया है, नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो नाम बाणी ही खूब नाम जप करो और लीला गायन सुनाते हैं। हवलदार विनोद कुमार जी, मथुरा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भारत के सैनिकों को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं। महाराज जी, हम सैनिक बॉर्डर पर ड्यूटी से फ्री होते हैं, उसी समय एकांतिक वार्तालाप, सत्संग आदि भी सुनने का प्रयास करते हैं और नाम जप भी करते हैं। महाराज जी, जो प्रेम हम युद्ध भूमि में अपने देश के लिए अनुभव करते हैं, क्या वो भी राधा कृष्ण के प्रेम का कोई स्वरूप हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि भी तो भगवान है, भगवान भी तो ये सृष्टि रूप में ही है। अगर ये नहीं मानते तो भगवान की ही तो सृष्टि है और उसकी रक्षा का आपको भार दिया गया, तो आप भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं। सृष्टि रूप में जो रक्षा का कार्य कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा है, वो अलग नहीं है। तो भगवान की सेवा मानकर भगवान का स्मरण करते हुए एक त्यागी सन्यासी की तरह आपका जीवन है। मतलब परिवार से कितनी दूर कहाँ तैनात कर दिया गया, मिलन हो कि ना मिलन हो, आ पाओ घर कि ना पाओ घर, एक पूरा जीवन समर्पित जीवन है। तो खूब नाम जप करो और जो सेवा मिले उसे प्राणपण से निर्वाह करो, और वो सेवा भगवान की है ऐसा भावना करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिराग जेटली जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक ठाकुर जी की कृपा से 8 ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के दर्शन कर चुका हूं। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि जो एनर्जी मुझे ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ में या वृंदावन में महसूस होती है वो सब एक ही है क्या? और क्या हमें अलग अलग सभी मंदिरों में या ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए या अपने मन को एक इसमें हमारी श्रद्धा प्रबल काम करती है। आपका जहां श्रद्धा प्रबल हो जाएगी वहीं से आपको ऊर्जा मिलने लगेगी, और श्रद्धा प्रबल ना हो तो कहीं भी आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। भागवतिक उत्साह, भागवतिक आनंद तब होता है जब हम पहले से निश्चय किए होते हैं, अब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मंगल होगा। तो आपने जो श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया वो वहाँ जाकर आनंद दे रहा है। नहीं तो श्रद्धा और विश्वास की कमी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भी दुर्योधन के मन में कोई ऊर्जा शक्ति नहीं आती। नहीं,
भगवान को साक्षात देखता है तो उसके अंदर कोई भागवतिक लक्षण, क्योंकि वो द्वेष से युक्त हो चुका है। तो जब हम श्रद्धा से युक्त होकर वृंदावन या कहीं भी जाते हैं तो हमें भागवतिक अनुभव होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान तो हैं ही, पर श्री विग्रह के रूप में, अर्चा अवतार के रूप में जहाँ प्रकट है वहाँ रोज आराधना होती, तो वहाँ का वायुमंडल बड़ा पवित्र होता है। तो पवित्र वायुमंडल से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसमें प्रधानता हमारी श्रद्धा होती है, हमारा भाव होता है। श्रद्धा भाव ना हो तो एक आदमी श्रद्धा से जाए तो उसे ऊर्जा मिलेगी, एक आदमी श्रद्धा भाव भी नहीं तो उसको कुछ अनुभव में नहीं आए।